चलिए आज की चर्चा हम लोग आरंभ करते हैं। जिन लोगों को भी क्वेश्चन पूछने हैं वो अपने हैंड रेज कर लें। बीनू पाल जी से शुरुआत करते हैं। नाम गुरु जी। प्रणाम। और गुरु जी एक चीज पूछती, मंगल अभी लगन में बताया था कि अच्छा होता है लाल करने को भी। अगर इसमें राहु बुध भी अगर साथ में हो तो लगन में कुछ दिक्कत करेगा? पहली चीज तो मुझे इसी बात से ऐतराज है कि अगर हम कहें कि एक ग्रह फलाने में अच्छा होता है, इसका मतलब अभी हम बेसिक ज्योतिष सीख रहे हैं। कभी कभी जी। क्या होता है ना, छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, पर जरूरी तो नहीं ए फॉर एप्पल ही रहेगा सारा। ए से बहुत सारी चीजें बनती है, ए से कोई एक एप्पल ही नहीं बनता, है ना। जी। तो ऐसे ही ज्योतिष सीखते समय हमारे साथ हो जाता है। बीनू पाल जी, सबसे पहले इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि कौन सा ग्रह एक भाव में बैठ करके ये अच्छा रिजल्ट दिखाएगा या बुरा रिजल्ट दिखाएगा। इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। जब बिल्कुल। बेसिक सिखाया जाता है तो ये समझाया जाता है कि काल पुरुष की पहले भाव में पहली राशि यानी मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल अपने ही घर में बैठ गया तो अच्छा हो गया। तो बिल्कुल। हम उसको उस तरीके से हम लोग करते हैं। पर यही चीज कर्क लगन पे आ गई। कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया आपको जो कर्क लगन का हो, लगन पे ही मंगल आ जाए, तो वही मंगल नीच राशि का मंगल कहलाएगा, और वो आगे जाल करके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर कर सकता है। और वो साइड इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा इस बात को भी श्योरिटी से नहीं कहना, क्योंकि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या मंगल इसके सिर पे चोट मारेगा, क्या मंगल इसको इतना गुस्सेल बना देगा कि ये अपना काम बिगाड़ लेगा गुस्से में, या इसके ब्लड प्रेशर इतना हाई कर देगा कि इसका सर फट जाएगा, या ये हाथ चलते आदमियों से झगड़ा लेता फिरेगा। कोई भी बात हो सकती है, पर हम बिल्कुल। इनमें से किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। लगन में मोदी जी के भी मंगल बैठा हुआ है। अब ये बात सुन के जिनके भी मंगल लगन में बैठा सब खुश हो जाएंगे, अरे वाह हम भी मोदी जी तो बन जाएंगे, जात बड़े नहीं तो छोटे मोटे बन जाएंगे। पर हमने उसको ये आधा अधूरा सत्य है। मंगल का रोल क्या है? नंबर एक, मंगल किस भाव का मालिक है? नंबर दो, मंगल ग्रह की दूसरे प्लैनेट्स के साथ क्या इक्वेशन है। ग्रह की, हर ग्रह की अन्य ग्रहों के साथ की इक्वेशन को समझे बिना कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। समझाने में हम समझाते हैं, भाई शुक्र किसी का 8वें भाव में बैठा है तो पत्नी का स्वभाव गड़बड़ होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तलाक हो जाएगा। अब कोई केस आपके पास ये भी आ जाएगा कि तलाक ही हो गया साहब, आप कहेंगे लो जी ये तो तलाक हो गया, जो शुक्र 8वें में था बंदा परेशान था और तलाक हो गया जी, बात तो ठीक निकल गई। बहुत सारे बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनका शुक्र 8वें में बैठा हुआ है, पर अगर वही सेकंड हाउस के अंदर गुरु बैठ गया तो क्या होगा? सिचुएशन बदल जाएगी। वो आदमी करोड़पति अरबपति भी बन सकता है, पर यह बात भी पूरी ठीक नहीं है कि करोड़पति अरबपति बनेगा। तो कल को यही शुक्र लगन का स्वामी होकर के 8वें में चला गया तो फिर क्या होगा? तो हर चीज में, हर मोमेंट पर ज्योतिष में ट्विस्ट आता है। जब तक हम उन सभी ट्विस्ट को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्टडी नहीं कर लेते, हमें ज्योतिष की समझ डेवलप नहीं होगी। इम्पेशंस लोग इतने होते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी आ जाए कि कौन से भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये पहले भाव में ये होगा तो ये होगा, राहु यहाँ होगा तो अच्छा होगा बुरा होगा, ज्योतिष के अंदर खोल देते हैं। और बाद में फिर लोगों से लड़ते फिरते हैं फिर, और फिर ऊपर से तुर्रा ये कि साहब हम तो सीख गए,
हमें तुम सिखाओगे क्या? तो छोटे से कभी भी सेटिस्फाई मत हो। जब तक दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं ज्योतिषाचार्य के कि ये कैसे, उसे अपनी यात्रा को बिल्कुल भी ना धीमे करना है ना रोकना है। हर चीज को बड़े ही पॉजिटिव वे से लेना है। नहीं आता नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया। तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को क्लास में भी करवाता हूं कि भाई एक ग्रह से मत देखो। पर ज्योतिषी या जो स्टूडेंट्स हैं बहुत लंबे समय तक इस मुगालते में फंसे रहते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है इससे ही फलादेश होता है। ये टोटल रॉन्ग है, गलत है। मैं एडवांस में ही बता रहा हूं। ये बात 5 साल बाद जाके समझ में आए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ऐसा नहीं होता है। तो बेटर है इसको हम सीखें। अदर्स प्लेनेट के साथ अगर इक्वेशन नहीं सीखेंगे, बात नहीं बनेगी। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र 8वें भाव में है पर बुध अच्छा है, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये शुक्र उसको माला माल बनाएगा। ये शुक्र माला माल बनाएगा। आप कहेंगे जी फिर 8वें का शुक्र क्या कर रहा है? 8वें का शुक्र यही कर रहा है जो जवानी में ख्वाब देख रहा था कि मुझे फलानी मिलेगी, वो फलानी नहीं मिलती, वो ढिमकानी मिल जाती है। पर ढिमकानी भी बहुत अच्छा साथ देती है उसको, उसके बच्चे पालती है, उसको पूरे पूरे घर को बना करके रखती है, सजा करके रखती है, उसको सपोर्ट भी करती है, उसको मदद भी करती है। अब पत्नी का हर बात में हाँ करने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी है। वो भी एक इंडिविजुअल आत्मा है भाई, उसके भी अपने विचार है, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, वो अपनी बात को रखेगी, अपने थॉट्स को रखेगी। जरूरी तो नहीं कि पति की हर बात उसे पसंद आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई मुर्दा तो है नहीं, जीवित इंसान है, तो वो भी अपनी बात रखेगी। अपनी बात को रखने का, अपनी बात के अपने विचारों को रखने का हमें स्पेस देना होगा। और जो पति पत्नी एक दूसरे को ये स्पेस दे देते हैं, पर हाँ इज्जत एक दूसरे की खराब ना करें, तो 8वें का शुक्र तो मौज दे रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा। हम किसी एक लाइन को पकड़ करके ना बैठे, हमने उस ग्रह के अन्य पहलुओं को भी देखना है। कोई ऐसा ग्रह आप ढूंढ के नहीं ला सकते जिसको आप 12 के 12 भाव में से कहीं बिठा दो, उसका कोई एक लाभ भी ना हो। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं? बुरी से बुरी सिचुएशन में भी वो ग्रह कहीं ना कहीं आपको फायदा दे रहा होगा। अब ज्योतिषी का अगर ब्रॉड माइंडेड है तो उस फायदे को देख लेगा। अगर वो खुद बेचारा क्लाइंट से ज्यादा तो कमजोर दिमाग उसका खुद का लिए बैठा हो, तो उस फायदे को कभी नहीं देख पाएगा। हमने मंगल ग्रह के नीच का होने को देख लिया, पर नीच के मंगल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो हमने नहीं देखा। कि वो आदमी बिल्कुल किसी से झगड़ालू नहीं होगा, वो बंदा इंटेलिजेंट होगा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी मिलेंगे आप ये मंगल नीच वाले, ओवर स्मार्ट, हर चीज को बहुत सोच समझ करके करने वाले, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। इसलिए उनके जीवन में ज्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब प्रश्न आता है कि जी वो जमीन नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे? वो लेंगे जमीन, जब भी जमीन लेंगे वो इतना कम लोन लेंगे कि लोन बड़े आसानी से चुका दें। अगर बैंक वाले से उसका झगड़ा हो जाए, कहते हैं, आज ही करता हूँ सारा फाइनल, हटा। 1 करोड़ तो रखे बैठा हूं भाई, 1 करोड़ का लोन जरूर ले रखा है, पर ठीक है किसी किसी के आइडिया से ले रखा मैंने, दिखाने के लिए कुछ। पर ये मत समझियो कि मैं तेरे गुलाम हूं, ये नहीं होगा।
वो पहले ही सोच समझ करके लोन लेगा, कर्जा होने ही नहीं देगा। और हो गया तो पूरा प्लानिंग के साथ उसको बड़े प्यार से चुका देगा। अब बताओ नीच का मंगल फायदा कितना दे रहा है उसको। अब समस्या क्या होगी, बोला जी ये पेट गड़बड़ होगा। भाई पेट क्यों नहीं गड़बड़ होगा, इंटेलिजेंट आदमी का पेट गड़बड़ रहता है। अब हम ब्रॉड माइंडेड आदमी हैं तो इस फैक्टर को समझ पाएंगे। जितने ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हैं, जो भी ज्यादा सोचते हैं या दिमाग का उपयोग ज्यादा करते हैं, उनका पेट गड़बड़ रहेगा। गांव के आदमी का नहीं रहता गड़बड़। उसकी शुगर स्पाइक क्यों नहीं करते हो, 10 लड्डू खा जाएगा अपने घूम। क्यों भाई, वो लठ लेकर के पूरे गांव के 2 राउंड लगा देगा, उसके 10 लड्डू गायब। और वो आदमी सोचता रहेगा जिसका नीच मंगल है, 1 लड्डू खा के अब इस लड्डू का इम्पैक्ट क्या होगा, चैट जीपीटी से पूछो 2 लड्डू खाए कितनी स्पाइक आएगी। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग खाली बैठ ही नहीं सकता। और चैट जीपीटी भी कुछ ना कुछ जवाब दे ही देगा, है। तो बस वो टेंशन में रहेगा। पर इतनी हिम्मत उसमें नहीं है कि 2 चक्कर लगा ले, क्योंकि मंगल नीच का फिजिकल एक्टिविटी से वो बचता है। ये दूसरी साइड में आ गए हम, कि मंगल नीच की सेकंड फैक्टर क्या है, कि साहब वो फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं करता ज्यादा। एक्सरसाइज ही जब कहेगा भाई, डॉक्टर कहेगा भाई तू जाने तेरा राम जी जाने, या तो एक्सरसाइज कर ले, फिर कहो हो मर गए। जैसे ही डॉक्टर के कहो वेरी गुड रिपोर्ट इज ओके, हो गया आज से खत्म एक्सरसाइज। जब रिपोर्ट ओके, हर ग्रह के, चाहे वो उच्च का है, चाहे वो नीच का है, चाहे वो अस्त है, चाहे वो मस्त है, चाहे अस्त व्यस्त है, वो कुछ ना कुछ फायदा देगा। अब एक जोशी पर या टीचर पर उसके माइंड का या उसकी बेचारे की अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डराए ढंग से या ना डराए आपको। वो उसकी अपनी आत्मा की आवाज पर डिपेंड करता है। कुछ प्रकृति के नियम हैं, इन प्रकृति के नियमों से हर किसी को होकर के गुजरना पड़ेगा। वो होता ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आदमी में काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, उम्र का असर झलकने लगेगा। ये सबके साथ है। अरे हम ही महसूस करते हैं। आज से 15 साल पहले लोग कहते रहे पंडित जी आप तो 10 साल जवान लगते हो, आप तो अपनी उम्र कम बताते हो अपनी। मैं कहा, उम्र कम नहीं बता रहा मैं, उम्र इतनी ही है। कहते नहीं 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 नहीं, आप तो कम लगते हो, आप ज्यादा बता रहे हो उम्र अपनी। आप 10 साल जानबूझ के ज्यादा बढ़ाते। मैंने कहा हाँ यार, किसी ने मुझे बताया था जब बाल सफेद हो जाएंगे, जब मान सम्मान और बढ़ जाएगा। क्योंकि जवान आदमी को कोई ज्यादा इतबार करता नहीं, कि पता नहीं नया नया लड़का है, पता नहीं इसको ज्योतिष आता भी है कि नहीं आता, तो मैं मजाक में कह देता था। पर आज हम देखते हैं उम्र का तो असर है। क्या एक समय था हम हफ्ते में 5 दिन क्लास पढ़ा दे, आज हम 5 दिन चाह के भी नहीं पढ़ा सकते। कौन चक्कर में पड़े। और जब आदमी की उम्र बढ़ती है, एक लेवल बढ़ता है उसका, एक वो पेट का हाजमा जो रहता है, वो कहता है खा पी लिया है बहुत है, बस इतना ही टारगेट था, इससे ज्यादा का चक्कर है ही नहीं। तो ज्योतिष की उस बात पे भी, एक आदमी भूखा घूम रहा है, आना चाहिए बस किसी तरीके से, कैसे मर्जी आ जाओ, बिठा दे इसके सर के ऊपर कुछ ना कुछ तो वो जो बिठाने वाले प्रक्रिया से जब तक बाहर नहीं जाएगा, जब तक उसको ज्योतिष वो आपको नहीं बता पाता। जैसे अभी आपने कहा जी मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो क्या होगा, बुध बैठ जाए तो क्या होगा, भाई मुझे भी नहीं पता क्या होगा, भगवान ही जाने क्या होगा। यानी कि पूरी कुंडली देखूंगा तो ही पता चलेगा। ये सूत्र ही नहीं है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन क्या पता क्या खुरापात कर दे। पर यही मंगल राहु का कॉम्बिनेशन एक आदमी को वर्कहोलिक बना सकता है। जरूरी कि वो गुस्सा ही आएगा। एक वर्कहोलिक आदमी भी बनाने का काम मंगल और राहु करता है। सुबह से शाम तक काम, 5 बजे उसकी नींद खुल जाएगी साहब, वो नहीं सो सकता 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे नहीं सो सकता वो। उसके बस की बात नहीं है, वो काम नहीं करेगा तो उसका बॉडी जवाब दे जाएगी, मतलब वो कहेगा यार मरना बेहतर है अगर काम नहीं हुआ तो। ऐसी मेंटेलिटी मंगल राहु बना देता है।
अब ये दूसरा पक्ष है, इस पक्ष की हम अक्सर बात नहीं करते। हम इस पक्ष की बात करते हैं, सामने वाला डरेगा कैसे। तो अंगारक योग, अंगारक योग, अल्लाह मचा दी अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब है एक एनर्जी है जो ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो एनर्जी को या तो संभाल लो, कंट्रोल कर लो, नहीं तो भाई साहब फंसोगे। वो आपको साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी। कुछ लोग उसको एक्सरसाइज के माध्यम से, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, कुछ लोग सुबह से शाम तक काम करके, कुछ लोग एक साथ दो दो तीन तीन धंधों में अपने आप को बिजी करके इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। पर नहीं जी, हमें तो यंत्र चाहिए अंगारक योग का। हमें तो अंगारक दोष की पूजा करवा दो, शांति हो जाएगी। कैसे शांति हो जाएगी भाई, कोई समझा दे, ऐसे कैसे शांति हो जाएगी। अंगारक योग आपके अंदर है, आपके अंदर कुछ घटनाएं पैदा कर रहा है वो, आपकी मानसिकता को हिला रहा है वो। आपने अगर अपनी एनर्जी को उसके अनुसार चैनलाइज नहीं किया, आप कोई पाठ पूजा करा लो। भाई मेरे पास खुद के पास इतनी बड़ी टीम है ब्राह्मणों की, पाठ पूजा करने वालों की, वैदिक मंत्र जाप पाठ पूजा कराने वालों, आज से नहीं है, 20 साल से। जो लोग मुझे लोकली जानते हैं वो जानते हैं, हमारा बहुत बड़ा केंद्र है हमारा मंत्र पाठ पूजा का। आप लोग जब देखते हैं कि मैं मंत्रों की कोई बात करता हूं तो आपको बड़ी गहराई से बताता रहता हूं। तो क्यों? क्योंकि भाई मैं मंत्र साधना केंद्र चला रहा हूं। 20 साल हो गए मुझे मंत्र साधना केंद्र चलाते हुए। पर मैं आपसे क्लास में कभी बात करता हूँ इस विषय पे? नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आओ मेरे यहाँ पाठ पूजाएं करो। मैं किसी भी स्टूडेंट से कोई अंगारक योग बताए, गुरु चंडाल दोष बताए, शनि दोष बताए, विष दोष बताए, क्योंकि मैं उस आदमी को वो बात करूंगा जिस आदमी को उसकी रिक्वायरमेंट है। बिना उसके क्यों मैं करूं मैं उस चीज में। वो मेरा शौक है, मेरा अपना पैशन है मंत्रों को लेकर के, साधनाओं में मेरी दिलचस्पी है। इसलिए ठीक है, हमने अनुभव लेना है जीवन का, हम वो कर रहे हैं। आज मेरे पास 20-25 साल का अनुभव है, वो मैं बांट रहा हूं। ये भी मेरा पैशन है। अब मेरे हाथ में, मैं ना भी बताऊं कि अंदर की बात, आने दे पैसा। पर उसे ये होगा क्या, इसका मतलब हम ही कर्म को नहीं समझ पा रहे। अपनी कंसल्टेशन फीस ली, एग्जैक्ट गाइडेंस दी, जो हमारा अनुभव है, बस जयराम जी की। इससे ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। चाहे वो जेमस्टोन का मामला हो, चाहे अन्य चीजों का, है मेरे पास सब चीज। पर मैं उसका उपयोग आप लोगों के लिए नहीं करूंगा। ये मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में कहूँ, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, पुखराज, हाँ भाई आ जाइयो मेरे पास, हाँ भाई मूंगा चाहिए आ जाइयो मेरे पास। यार, मैंने क्लास की है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो उस क्लास में मैं सिर्फ सिखाऊंगा ना। जेम स्टोन की भी बात चलेगी, मैं जेम स्टोन के बारे में बताऊंगा ना। ये नहीं बताऊंगा आजा मेरे पास, मेरे से ले लियो, वो नहीं। तो हर ग्रह के बारे में समझ लो, 4 बार डायरी में लिख लो। खराब से खराब ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देता है, और अच्छे से अच्छा ग्रह भी बुरा परिणाम देता है। गुरु उच्च का बैठ गया, हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं गुरु उच्च का। उच्चाभिलाषी गुरु, उच्च का गुरु, वेल प्लेस गुरु। अरे भाई मैं जानता हूं, मैं तो भुक्तभोगी हूँ गुरु से, मैं भुक्तभोगी हूँ। इगोइस्टिक बना देता आदमी को। मैं सच्चा हूं, ठीक है, वो मेरा सूर्य की स्थिति ऐसी है, उस सच्चाई से बोल देता हूँ आप लोगों को। है नहीं, मैं कहूँ अरे देखो साहब मेरा गुरु देखो बहुत अच्छा है, भाई वो तो मेरे लक्षण प्रकट होंगे। गुरु अच्छा है तो ठीक है, उसने मुझे खान पान और अन्य चीजों में और चीजों में मुझे बड़ा सेफ रखा है, बड़ा स्वीट रखा है। हर चीज का सुख मुझे जो दिया है, जो भी गुरु का जो सिग्निफिकेंस है मुझे मिले हैं,
बट उसके साइड इफेक्ट भी मिले। गुरु मोटापा दे देता है, गुरु जो है ईगो प्रॉब्लम दे देता है, गुरु कई ऐसे चीजें दे देता है कि वो पूछो मत। अब मुझे लगे कोई आदमी मूर्ख है, मैं उससे नहीं, मैं समझाने की भी कोशिश नहीं करता। मैं हाँ 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 ठीक है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ, शाबाश, अजी ऐसे है ऐसे, मुझे लगता है बहस करेगा, ठीक है भाई। अब ये क्या चीज है? अब गुरु ने झांप लिया, इसकी मेरी नॉलेज ही बहुत कमजोर है, इसको तू चाह के ही नहीं समझा सकता, नहीं करेगा बहस। अजी आप समझाते नहीं, आप बोलते नहीं, तू जो मर्जी बोले जा। अब मैं जानता हूं ऐसा नहीं, अब दिल तो मेरा कहता है यार मैं इसको बेचारे को बिठाऊं समझाऊं, मेरा इमोशंस तो ये कहता है, पर मेरा गुरु गुरु कहता है नहीं, बकवास नहीं करनी, जाने दे। अब मैं जानता हूं कि अच्छे गुरु के भी साइड इफेक्ट होते हैं, कि वो आदमी विद्वानों के सिवा किसी को नहीं मानता। जो विद्वान व्यक्ति होगा उसका सम्मान तो करेगा, और बाकी नहीं करेगा। तो कोई उच्च का ग्रह हो जाए, कोई नीच का ग्रह हो जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये साइंस, ये विज्ञान आपको एक रास्ता देने के लिए है, कि आपने पास्ट में क्या किया था उसको समझ लो, जो आपको मिला है उसको समझो, अब आपने अपने जीवन को कैसे आगे चलाना है, इस बात की प्लानिंग बनाओ। जो वीकनेस है वो वीकनेस है। भाई मैं बॉक्सिंग नहीं लड़ सकता, मैं बॉक्सिंग रिंग में नहीं जा सकता, मुझे समझ आता है ये मेरी वीकनेस है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर जितने मर्जी मोटिवेट करते रहो, भाई पक्का पता पिट के आएंगे। अगले ने दूसरा घुसा मारने की जरूरत ही नहीं है कि घुसे में लटा लेटा देगा। ये हमारी वीकनेस है। पर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है कि अगर अगला ज्ञान की बात करेगा तो ठीक है, हम उसको लेटा देंगे। तो हर व्यक्ति को अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। यह है ज्योतिष का उद्देश्य। अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, उस चीज पर आपको विचार करना पड़ेगा। कभी कभी हमारी टीम कहती है जी रील बना दो गुरुजी। भाई रील में नहीं बना सकता, क्यों? क्यों, जब तक मैं बोलना शुरू करता हूं तुम कट कर देते हो, 1 मिनट हो गया। अरे यार 1 मिनट हो गया मेरे से, मैं तो 5 मिनट बाद तो मैं बोलना शुरू करता हूँ। अब तुम्हारी रील कैसे? भाई जो बोल दिया उसी में से काट पीट लू, तो मैं अगर रील ही बनानी तो नहीं कर सकता, वो मेरी वीकनेस है। स्क्रिप्ट एकदम टू द पॉइंट नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, कई बार स्क्रिप्ट लेकर के कोशिश करी, इतना बुरा लगता हूं कि मैं पूछूं मत, स्क्रिप्ट रख करके पीपीटी लगाने की कोशिश करी, ऐसा लगता है जैसे मैं ही बावला हो गया हूं। भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे खुला बोलना पसंद है, खुला हुई संडे की क्लास मुझे क्यों पसंद है? स्टूडेंट आए ना आए, मैं करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में बंधन नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे एक टॉपिक पर ही बोलना है। मुझे मंगल पहले घर में अच्छा होता है ये बोलना पड़े, इस बात की मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है इस क्लास में। पर लाल किताब पढ़ाऊंगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि मंगल पहले घर में अच्छा है। वो मेरी बाध्यता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का लेवल अभी उतने का ही है, मैं उसको और आगे पीछे नहीं बता सकता। पर इस क्लास में मेरी बाध्यता खत्म हो जाती है, तो ठीक है जी, हम भी अपने मन पसंद एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय किस लिए कर रहे हैं? हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाते हैं, बंधन में नहीं है। और अगर ये बंधन मैं क्लास में छोड़ दूं, टॉप कोर्स ही खत्म नहीं होगा। वो साल वाली क्लास 3 साल में जाके खत्म होगी। अच्छा, पहले मेरे साथ ऐसा होता था हमारी लाइव क्लासेस में, 6 महीने का कोर्स अनाउंस होता था, 1.25 साल चलता था। स्टूडेंट आए जाते थे, आए जाते थे, आए जाओ भाई। फिर वो हाथ जोड़ करके 2-3 महीने, गुरुजी फिर अब तो आपकी शक्ल देख देख के भी बोर हो गए। मुझे भी लगता था मैं इनकी शक्ल देख देख के बोर, अजी अब तो फाइनल का भाई, अच्छा ये देखो हमने कोर्स में कहा क्या था। फिर वो ढूंढ डांट के लाएंगे, गुरुजी ये था। अच्छा अच्छा लाओ भैया, अब हम कोर्स पूरा कम कराते। और हर कोर्स के बाद स्टूडेंट कहता है जी आपके दूसरे कोर्स में आना है। 80 to 90% हमारे साथ ये होता था, आपके दूसरे कोर्स में आना है। उन्हें पता होता था ये आदमी 6 महीने का काम 1.25 साल में करके देगा।
उसके बावजूद आज तो फिर भी हम लोग किसी को भी एंट्री दे देते हैं। इतना मूडी नेचर के साथ मैं किसी को एंट्री देता था कि पूछो मत। हाँ देखते हैं, तुझे ले ना ले, आई विल डिसाइड। 6 6 महीने तक लोग पीछे घूमते रहते थे। पर गुड़गांव में कहते थे सीखना है तो इसी के पास जाओ। समझदार आदमी यही कहता था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम हर चीज को समझते हैं, तो आप भी एक चीज के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है।